एपिसोड 5 में हमने देखा था कि लोकी और सिल्वी अलायद को काबू करने के लिए एक प्लान करते हैं और आखिर में उनका प्लान कामयाब होता है और अलायद काबू में आ जाता है और वो शून्य के उस पार पहुंच जाते हैं जहां पर टीवी का करता धरता कौन है। मैं आपको बता दूं कि शून्य के अंत तक जो ऐसी दुनिया होती है समय के पार होती है, यानी कि समय ख़त्म होता है। और मैं आपको बताना भूल गया कि इस पूरे यूनिवर्स में जो टीवी का करता धरता है वो एक ही जगह से ये सारी यूनिवर्स कंट्रोल करता है और वो है शून्य के उस पार, या फिर आप कह सकते हैं शून्य के अंत। यहाँ पर लोकी और सिल्वी समय के अंत तक पहुँच जाते हैं और सिल्वी लोकी से कहती है कि मैंने बहुत दिनों से इंतज़ार किया था, अब वो घड़ी आ चुकी है, मुझे थोड़ा सोचने दो। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी डोर ओपन हो जाता है और ये अंदर चले जाते हैं। फिर ये दोनों आगे जा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे मिस मिनट आ जाती है और इन दोनों से कहती है कि समय के अंत में आपका स्वागत है। तभी लोकी और सिल्वी उससे कहते हैं कि बताओ टीवी का करता धरता कौन है। मिस मिनट उनसे कहती है कि टीवी का करता धरता यानी कि उसका नाम है ही हू रिमेन्स, यानी कि मतलब जो अमर होता है। इस मिनट इन दोनों को ऑफर देती है कि तुम दोनों एक ही ज़िंदगी एक ही समय रेखा में जी पाओगे, और वो लोकी को ये भी ऑफर देती है कि तुम न्यूयॉर्क की लड़ाई जीत सकते हो और सारे आनंदमंदी पाकर थैनोस को भी मार सकती हो। पर लोकी और सिल्वी इसकी बातों पर इग्नोर कर देते हैं। इस मिनट बाद निकल कर रोहना के पास आती है और रोहना ने जो फाइल उसे डाउनलोड करने के लिए दी थी वो फाइल वो नहीं लाती है और वो दूसरी फाइल लाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लोकी और सिल्वी आगे जाने लगते हैं, फिर उन्हें एक दरवाजे के पीछे का नाम है ही हू रिमेन्स, यानी कि जो सनातन है। सिल्वी उसे कहती है कि क्या तुम ही हो ही हू रिमेन्स। फिर वो कहती है हाँ मिस मेट मुझे यही नाम से पुकारती है। मैं आपको बता दूं कि इसको कॉमिक में कैंग नाम से बुलाया जाता है और कैंग इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। और तभी जब लिफ्ट चालू हो जाती है तब लोकी उसे कहता है कि तुम तो एक इंसान हो वेरिएंट। तभी सिल्वी हमला कर देती है पर के वार से हमेशा बच जाता है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इन दोनों का वेलकम करता है और उनके लिए 2 ड्रिंक बनाता है, जो उनसे कहता है कि समय के अंत तक तुम दोनों का स्वागत है, लो ड्रिंक पियो। उधर रोहना फाइल इकट्ठा कर रही होती तो तभी वहाँ पे मूवियस आता है और मूवियस उसे कहता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया और रोहना उसे देखकर चौंक जाती है। मूवियस रोहना से कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है रोहना। तभी रोहना B-15 को बुलाती है पर B-15 वहाँ पे नहीं होती और B-15 यहाँ पे आती है 2018 में, जहाँ पर वो रोहना के कॉलेज में होती है। इधर लोकी कैंग से कहता है कि तुम बाजी हार गए और कैंग कहता है कि हाँ मैं हार गया। तो लोकी कहता है कि हम जीत गए, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी कैंग उसको रिपोर्ट दिखाता है, इसमें लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है सब मुझे पता है और मैंने पूरा भविष्य देख लिया है। और इनसे ये भी कहता है कि तुम दोनों यहाँ कैसे आए हो सिर्फ मेरी बदौलत, और मैं तुम दोनों को ये भी बता देता हूँ कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वो मैंने ऑलरेडी देख लिया है। सिल्वी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। फिर कैंग इन दोनों को बताता है कि एलिमेंटस 1 में जब तुम लोग फंस गए थे तब मेरी बदौलत ही तुम वहाँ से निकल पाए, और मैं ये बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी आगे क्या होने वाला है वो भी मैंने देख लिया है और तुम सोच रहे हो कि मैं झूठा हूँ। इधर रोहना मूवियस से कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता मूवियस, मुझे जानना है कि टीवी का करता था कौन है। मूवियस उसे कहता है कि हाँ तुमने तो मुझे मिटा दिया था, मैं तो सुनने के बाद वहाँ पे अटक गया था और मैं कैसे भी करके वहाँ से निकला। रोहना उसे कहती है कि हाँ तुम तो वेरिएंट्स के साथ हो लिए। रोहना वहाँ से जाने लगती है तो फिर मूवियस उसे रुकने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, पर रोहना वहाँ से चली जाती है। कैंग लोकी और सिल्वी से कहता है कि टीवी के कामकाज के दिक्कत की वजह से मैं तुम दोनों की हालत समझ सकता हूँ, पर मेरे बिना टीवी कुछ नहीं है, मैं हूँ तो टीवी है। कैंग लोकी और सिल्वी को कहता है कि मैं भी एक वेरिएंट था जो पृथ्वी पे था और मैं एक साइंटिस्ट था, तो मैंने बहुत सारी खोजबीन की और मुझे पता चला कि एक यूनिवर्स नहीं बल्कि काफ़ी सारी यूनिवर्स है और मैंने इसमें रिसर्च भी की। फिर मुझे पता चला कि मल्टीवर्स यूनिवर्स है। फिर मेरे वेरिएंट्स एक दूसरे से मिलने लगे और बातचीत चलती रही। क्या जूते है, वहाँ क्या कपड़े है, वहाँ क्या हेयर स्टाइल है,
बस यही सब हम करते रहे। फिर मेरी एक खोजबीन के दौरान मैंने पाया कि काफ़ी सारे वेरिएंट्स, यानी कि मेरे वेरिएंट्स ने तय कर लिया था कि कुछ दुनिया हथिया लो और कुछ वेरिएंट तो दुनिया बचाने या फिर दुनिया को किसी और की दुनिया को मिटाने के लिए। फिर हुआ महासंग्राम और नया युद्ध, यानी कि मौत का खेल, जहाँ पे यूनिवर्स में कब्जा करो। रही बात मेरी, तो मेरे एक वेरिएंट ने एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया, जो ऐसा जानवर जो समय रेखा और बाकी नियमों को तोड़ दे। ऐसा जीव मिल गया कि जिसे मैं काबू कर सकता हूँ, और मैंने उसे काबू किया और मैंने जीती ये लड़ाई। मैंने ख़त्म किया था यूनिवर्स का। और फिर मैंने अपनी खुद की समय रेखा बनाई जो काबू कर सकती है, और मैं उसे काबू भी कर रहा हूँ। रही बात तुम दोनों की, अगर तुम मुझे मार दोगी तो मुझसे भी भयानक जीव आएंगे, और यही तो जुआ है, और मैं तुम लोगों को यही बता रहा था। तो प्यारो, समझे कि नहीं? लोकी उसे कहता है कि बस समय के अंत तक यही होना था, यही बाकी होना था। फिर कैंग कहता है कि अब टीवी ये तुम दोनों चलाओगे, तुम दोनों मेरी बात सुनो, या फिर मुझे मार दो, या फिर तुम्हारे सामने कई सारे जीव आएंगे, या फिर तुम मेरी जगह ले लो। फिर लोकी उसे कहता है कि ये सब क्या था, सिर्फ एक भद्दा मजाक। कैंग उसे कहता है कि देखो दोस्त, मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी शक्ल पे मत जाओ। मैंने अपना रिप्लेसमेंट करने की कोशिश की तो मिले तुम दोनों। तो सिल्वी उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कैंग को आवाज़ें आने लगती है, वो आवाज़ें समय रेखा बिछड़ चुकी है। फिर वो इन दोनों को कहता है कि अब तक मैंने जो भी बोला सब भूल जाओ। यही 10, 9, 8 सेकंड पहले लोकी से कहता है कि तुम अब तक टीवी तो बना लिए, तो ये सब क्या था, एक सब बद्दा मजाक। मैं के अंत तक हमें यही देखना था। वो कहता है कि हाँ यही। कहता है कि आखिरकार तुम्हें ये जगह लेनी पड़ेगी और फिर मैं वापस आ जाऊँगा, पुनर्जन्म। तभी सिल्वी उसके ऊपर हमला करती है, पर लोकी उसे बचा लेता है और उन दोनों में अनबन हो जाती है। सिल्वी उसे कहती है कि तुम बीच में मत आओ। तो सिल्वी को समझाने लगता है और उसे कहता है कि अगर ये सच हुआ तो, अगर इसे मारने से कई बड़ी मुसीबत आई तो फिर हम क्या करेंगे। पर सिल्वी उसके ऊपर भरोसा नहीं करती। लोकी सिल्वी को कहता है कि अगर उसे मार दिया तो उसकी जगह कौन बैठेगा। फिर सिल्वी लोकी के ऊपर शक। सिल्वी उसे कहते हैं कि क्या, हाँ तो इसके बाद तो तुम ये टीवी हथिया लोगे, कब्जा कर लोगे। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना ही नहीं देता, तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो लोकी। लोकी उसे कहता है कि हाँ मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ और तुम भरोसा करती नहीं, मेरी बात को समझो सिल्वी। सिल्वी इसकी बात नहीं मानती और फिर से कैंग के ऊपर हमला करने लगती है। फिर लोकी उसे फिर से एक बार समझाता है कि मेरी बात सुनो सिल्वी। जैसे ही सिल्वी कैंग के ऊपर हमला करने लगती है तो लोकी उसे बचा लेता है। जैसे सिल्वी कैंग के ऊपर हमला करती है पर लोकी वहाँ आ जाता है, कैंग को बचा लेता है और वो कहता है कि सिल्वी मेरी बात सुनो। यहाँ पर ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाती है और सिल्वी लोकी को किस करने लगती है। फिर अचानक सिल्वी कहती है कि मैं तुम नहीं हूँ लोकी। फिर उसे एक पोर्टल में डाल के TVA में भेज देती है और फिर आखिरकार सिल्वी कैंग को मार ही देती है। फिर वो कैंग से कहती है कि अपनी जान की भीख नहीं मांगोगी। कैंग कहता है कि नहीं। कैंग उसे कहता है कि जल्दी मुलाकात होगी। फिर जो समय रेखा कैंग ने बनाई थी वो बिछड़ चुकी है, यानी कि अब TVA में हमला होना शुरू है। यानी कि टीवी के ऊपर जो कैंग के जितने भी वेरिएंट्स है सारे के सारे पता चल गया है कि TVA का कर्ता धर्ता मर चुका है। पर मोबियस और B-15 देखते हैं कि समय रेखा बिछड़ चुकी है। इधर लोकी TVA के अंदर पहुंच जाता है और वो लोकी मोबियस से मिलता है और B-15 से, और उनसे कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने समय रेखा को आज़ाद कर दिया था, हमें वो मिल गया था शून्य के उस पार, उसी का सारा प्लान था। सब खत्म मोबियस, सब खत्म। मोबियस कोई तो आ रहा है, एक खतरनाक जीव के अनगिनत रूप, बहुत ही खतरनाक, समझाना मुश्किल है। पर तभी मोबियस उसे कहता है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो, और मोबियस उसके पहचानने से इनकार कर देता है। और जैसे ही लोकी ऊपर देखता है तो उसी का वेरिएंट ने TVA के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। इसका सीज़न 2 2022 में आने वाला है। और गाइस आपको बता दूं कि ये जो विलन है
वो थानोस से भी खतरनाक है। अगर गाइस आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अपने कैम भाई के लिए। बस यही सब। ओके टाटा बाय बाय, से ना रहा टाटा।